हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज एफएफएमआई और बिना स्टेरॉइड के आप कितना मसल मास गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मिथक आपने देखे होंगे और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा। जैसे अगर हम बात करें, सैमसन दौड़ा भी करंट में मिस्टर ओलंपिया बने हैं, और पुराने रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, इन सब की बॉडी तो आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन आप जान सकते हैं कि बिना इन्होंने स्टेरॉइड यूज़ किया है या नहीं किया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि बिना स्टेरॉइड लिए आप कितना मसल मास बना सकते हैं। इसी का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है एफएफएमआई, फैट फ्री मास इंडेक्स की सच्चाई और मसल ग्रोथ के पीछे के सारे विज्ञान को समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहे। देखो, एक बॉडी बिल्डर जो बॉडी बनाता है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है। अब अलग-अलग एक सच्चाई, एक-एक हम ट्रुथ के बारे में बात करेंगे और उसे भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मसल मास बढ़ाने की एक लिमिट होती है, पहला सच ये है, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो बॉडी है वो वैसी की वैसी हम बना सकते हैं, लेकिन बिना स्टेरॉइड के संभव नहीं होता है। एफएफएमआई एक ऐसा इंडेक्स है जो किसी व्यक्ति के शरीर में बिना फैट के कितना मसल मास हो सकता है, आमतौर पर ये बताता है, जिसका अगर 25 से 26 तक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जब जो आपके बिना स्टेरॉइड के पाना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उनका एफएफएमआई नियर अबाउट 30 प्लस चला जाता है। आप है ना कुछ बॉडी बिल्डर्स और कुछ सेलिब्रिटीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रुथ, मसल तभी बढ़ते हैं जब उन्हें चैलेंज किया जाए। मसल ग्रोथ तभी होती है जब उन्हें सही तरह से ट्रेन किया जाए, या फिर आप उनकी मांसपेशियों पर ज़्यादा भार डालते हैं तो उसमें छोटे-छोटे टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, जिन्हें रिपेयर होने में समय लगता है। यही रिपेयरिंग प्रक्रिया मसल ग्रोथ में काम करती है। आप इस किसी भी तरह की एक्सरसाइज के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी मसल्स ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना होगा? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। आप जिसके अंदर आप है ना प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर आप एक ट्रेनर के अंडर वर्कआउट करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपनाएँ, ताकि जैसे-जैसे आप वज़न बढ़ाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप वज़न बढ़ाएँ, अपने वज़न को ट्रैक करें, सही फॉर्म में ट्रेन करें, ठीक है? तीसरा सच के बारे में बात करते हैं, मसल्स बढ़ाने के लिए आराम ज़रूरी होता है। आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रोज़ाना एक ही मसल्स को ट्रेन करेंगे तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, ना ही वो प्रॉपर वर्क करेगा। हर मसल ग्रुप को रिकवरी के लिए 48 आवर्स का समय लगता है। ओवर ट्रेनिंग से मसल टूटते हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, है ना? आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो प्रॉपर रेस्ट लेता है, उनकी मसल्स अच्छी बनती है। आपने बॉडी बिल्डर का डाइट रूटीन देखेंगे, वो डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सोते हैं। यही उनका मेजर रूटीन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए, वर्कआउट के लिए, आप मसल ग्रोथ के लिए सिर्फ वर्कआउट ज़रूरी नहीं होता है, सही डाइट भी उतनी ज़रूरी होती है। मसल्स रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मिथ है कि सिर्फ प्रोटीन ही आपकी डाइट में होगा तो ही आपकी मसल्स ग्रोथ होगी। इसलिए बहुत सारे लोग कीटो डाइट्स और अलग-अलग तरह की डाइट्स पर चले जाते हैं। बॉडी वेट का 1.6 2.2 ग्राम पर किलोग्राम का आपको बॉडी वेट चाहिए होता है। कार्ब्स आपको चाहिए होता है। फैट्स आपको हार्मोनल बैलेंस के लिए चाहिए होता है, जिसके अंदर एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल सम्मिलित होते हैं। विटामिन, मिनरल्स, मसल्स रिकवरी के लिए ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। हाइड्रेशन की बात करें तो सही मात्रा में पानी पीना और मसल्स ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक मिथ है कि क्या हमेशा हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी होती है? देखो, इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। अगर आपकी कैलोरी फुल हो रही है, आपकी बॉडी प्रोटीन का सही उपयोग कर रही है, तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने से मसल्स ग्रोथ नहीं होती। क्वालिटी बनाम क्वांटिटी, प्रोटीन की मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी क्वालिटी से रहता है। वे प्रोटीन, अंडे, मछली, चिकन, सोया जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन को प्राथमिकता दें। प्रोटीन टाइमिंग, सही टाइम पर प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। जैसे ही आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। हाई प्रोटीन किसी के लिए नहीं, अगर एक्टिव नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि अगर आपको कोई जिम जा रहे हो तो क्या आपको सप्लीमेंट ज़रूरी होता है? तो देखो, सप्लीमेंट्स अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं बाज़ार में, वो आप ले सकते हो, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं लें। क्रिएटिन के बारे में बात करें तो मसल्स परफॉर्मेंस और रिकवरी में वर्क करता है। वे प्रोटीन, अगर आपको डाइट से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो वे प्रोटीन उपयोगी
हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मसल के अंदर सूजन कम करने, मसल रिकवरी में हेल्प करता है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स मसल्स के ब्रेकडाउन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो मैक्सिमम अभी जो भी हमने बात करी है, उसके पीछे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो हम इस ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितनी भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आप एफएफएमआई, फैट फ्री मसल इंडेक्स का आप 25 से 26 तक ही पहुँचना जा सकता है। अगर उससे ऊपर अगर आपको पहुँचना है तो आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। हाई प्रोटीन लेना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं होता है। इससे आपकी किडनी पर असर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाइड्रेशन, विटामिन और मिनरल्स ये भी मसल्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो और उसके ऊपर विश्वास रखते हो, तो ये चैनल और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।